अनुशासन सासंगत जैसा करता हूँ। निरंकार ही कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सासंगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है अनुशासन। तो आइए सासंगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सासंगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में महानता कैसे आती है? क्या सिर्फ प्रतिभा, भाग्य और अवसर ही काफ़ी होते हैं सफलता के लिए? नहीं, सच्ची सफलता और आत्मिक शांति तब मिलती है जब जीवन में अनुशासन होता है। अनुशासन एक ऐसा गुण जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो विचारों में स्थिरता, क्रम में स्पष्टता और आत्मा में पवित्रता भर देता है। सासंगत जी, आज हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कैसे अनुशासन ने एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना दिया। तो आइए एकांत में बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए और डूब जाइए इस प्रेरणादायक कहानी में। अनुशासन, आत्मा का प्रहारी। सासंगत जी, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक बालक आरव रहता था। वह अपने माता पिता के साथ रहता था। गरीब था लेकिन आंखों में सपने थे। स्कूल जाता तो था लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लगता था। पिता मजदूरी करते और माँ खेत में काम। घर में अनुशासन की बात कोई नहीं करता था। एक दिन स्कूल में एक साधु संत आए और बच्चे को प्रवचन दिया, यदि जीवन में कुछ बनना है तो सबसे पहले अपने मन को अनुशासित करो। यह बात आरव के मन में बैठ गई। सत्संगत जी, उस दिन के बाद आरव ने फैसला किया कि वह हर रोज सुबह 5 बजे उठेगा, नहा धोकर पढ़ाई करेगा और अपने सभी काम एक समय पर करेगा। पहले दिन मुश्किल हुई, दूसरे दिन नींद ज़्यादा आई, तीसरे दिन ठंड लगी, लेकिन लेकिन खुद को सुधारता रहा। 5 साल बीत गए। आरव ने यूपीएससी की परीक्षा दी। गांव के लोगों ने सोचा इतना बड़ा सपना ये तो टूट जाएगा, लेकिन परीक्षा के दिन भी वह नियम से उठा, ध्यान किया, सत्संग सुना और शांत चित्त से परीक्षा दी। परिणाम आया, आरव AIS IAS अधिकारी बन गया। गांव लौटने पर आरव ने सबसे पहले स्कूल में वही बात दोहराई कि अनुशासन ही जीवन है। अब वह एक अधिकारी था लेकिन सिर झुका हुआ था। गांव में उसने एक पुस्तकालय बनवाया, बच्चों के लिए ध्यान केंद्र खुलवाया और हर किसी को सिखाया कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है, यह आत्मा को मुक्त करने का साधन है। सासंगत जी, जीवन में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, पदाधिकारी, सफल व्यापारी या एक शांत आत्मा, तो एक ही मंत्र याद रखें और वह है अनुशासन। बिना अनुशासन के ज्ञान भी अधूरा है, भक्ति भी अधूरी है और जीवन भी अधूरा है। सासंगत जी, आज से ही पढ़ लीजिए
कि मैं अपने जीवन में अनुशासन लाऊंगा और आत्मा की उन्नति करूंगा। कई लोग सोचते हैं सत्संग जी के अनुशासन का मतलब है बंदिशें, कठोरता और आज़ादी का गला घोटना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अनुशासन दरअसल आत्मा की स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी हो सकता है? यह कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसने संसारिक जीवन से अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। संघर्ष, मोह, भावनाओं और भीतर उठते तूफानों के बीच केवल एक ही चीज ने उसे डगमगाने से रोका और वह था अनुशासन। तो आइए सत्संग जी, अनुशासन एक साध्वी की गूढ़ यात्रा सुनते हैं। कहानी है संध्या नामक महिला की, जो एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मी। विवाह के बाद 2 बच्चे हुए। घर परिवार संभालते हुए वह अपने भीतर की तलाश से जूझ रही थी। उसे लगता मैं सिर्फ माँ, पत्नी और बहू नहीं हूँ, मैं कुछ और भी हूँ। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि केवल विचारों से नहीं जीवन बदलता, उसके लिए चाहिए अनुशासित प्रयास। एक दिन जब संध्या सत्संग में गई, वहां एक वयोवृद्ध साध्वी ने कहा, आध्यात्मिक अनुशासन ही जीवन की दिशा तय करता है। वो रात संध्या के जीवन की नींव बन गई। उसने अपने भीतर से आवाज सुनी कि तू इस संसारिक जीवन में खो गई है, अब आत्मा को साधने का समय है। संध्या ने पति और बच्चों से बात की, विरोध हुआ, आंसू बहे, पर संध्या ने एक शर्त रखी कि मैं घर नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हर दिन 3 घंटे ध्यान, ब्रह्मचार्य और स्वाध्याय में बिताऊंगी। अब जीवन की हर सुबह 4 बजे होती थी। मौन व्रत, नियमबद्ध दिनचर्या, मानसिक अनुशासन, घर में रहते हुए भी वह साध्वी बनने लगी। एक युवक महेश जो सत्संग में आता था, उससे प्रभावित हुआ। उसकी सेवा करता, प्रश्न पूछता, उसकी साधना में सहयोग करता। धीरे धीरे संध्या को उसके साथ आत्मिक जुड़ाव होने लगा। लेकिन तभी साध्वी ने एक दिन कहा, मन जब आकर्षण में फंसता है तो अनुशासन की डोर कटने लगती है। संध्या समझ गई, मोह भी एक परीक्षा है। उसने महेश से दूरी बना ली, प्रेम को सेवा में बदल दिया। अब जीवन में बाहरी अनुशासन था, लेकिन भीतर बार बार प्रश्न उठते, क्या मैं सही हूँ? क्या ये रास्ता मेरा है? हर बार वह खुद को जवाब देती, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा को अनुभव करने के लिए अनुशासन ही सबसे बड़ा साधक है। वह उपवास करती, मौन धारण करती और हर सप्ताह आत्म परीक्षण करती। कई बार डगमगाती, पर हर बार नियमों ने उसे संभाल लिया। एक दिन साध्वी ने उसे बुलाकर कहा, अब समय आ गया है, तुम्हें दीक्षा मिल सकती है। संध्या ने संन्यास नहीं लिया, लेकिन मन से पूर्ण साध्वी बन गई। उसे नाम दिया गया और वह नाम था सत्यरूपा। अब सत्यरूपा गांव-गांव जाकर महिलाओं को सिखाती, अनुशासन का मतलब सिर्फ दिनचर्या नहीं, यह मनमानी और दृष्टिकोण का संतुलन है। वह कहती, बिना अनुशासन के साधना, सेवा और समर्पण तीनों अधूरे हैं। सत्संगत जी, जब तक जीवन में अनुशासन नहीं आता, तब तक हम बाहर की दुनिया में ही उलझे रहते हैं। लेकिन एक बार जब मन का संयम, वाणी पर नियंत्रित और आत्मा पर ध्यान आता है, तब जीवन में शांति उतरती है। संध्या से सत्यरूपा बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन अनुशासन उसका संबल बना। क्या आप भी अपने भीतर उस साध्वी को पहचानना चाहते हैं? तो आज से ही तय कीजिए, मैं आत्मा के अनुशासन को अपनाऊंगा। सत्संगत जी, संसार में मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागता है, पर आत्मा की पुकार को अनसुना करता है। लेकिन जब आत्मा स्वयं जागती है तो एक नई यात्रा शुरू होती है, जहाँ न धन साथ होता है, न रिश्तों का सहारा,
साथ होता है तो बस ईश्वर का नाम और आत्मा अनुशासन। आज हम सुनेंगे एक ऐसी आध्यात्मिक कथा जो हमें बताएगी सत्संगत जी कैसे अनुशासन आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का सेतु बनता है। तो शांत हो जाइए और सुनिए अनुशासन आत्मा की शुद्धि का मार्ग। सत्संगत जी, ऋषभ एक 40 वर्षीय व्यवसायी जिसे दुनिया ने सफल माना, लेकिन उसका मन अंदर से हमेशा खाली रहता। धन था, परिवार था, प्रसिद्धि थी, पर आत्मा अशांत थी। एक दिन वह एक वृद्ध सन्यासी से मिला। सन्यासी ने कहा, मनुष्य स्वयं को तभी जान सकता है जब वह मन और इंद्रियों पर अनुशासन रखता है। यह वाक्य ऋषभ के भीतर उतर गया। ऋषभ ने तय किया, एक दिन मौन रहूंगा। शुरू में कठिनाइयां लगी, शुरू में कठिन लगा, मन में विचारों की आवाजें और बाहर दुनिया की पुकार। पर जैसे जैसे वह मौन में डूबा, भीतर की आवाजें भी शांत होने लगी। मौन ने उसे उसकी आत्मा से पहला संवाद दिया। ऋषभ ने अपने जीवन से व्यसन, विलास और दिखावे को हटाना शुरू किया। हर दिन 4 बजे उठना, ध्यान करना, ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना। कई बार थकावट हुई, कभी निराशा आई, कभी अहंकार ने सिर उठाया, पर अनुशासन की लाठी ने उसे हर बार वापस उसी रास्ते पर ला खड़ा किया। एक दिन उसने सन्यासी से पूछा, मैं ध्यान करता हूँ, नियम भी रखता हूँ, फिर भी आत्मा शांत नहीं है। सन्यासी बोले, जब तक जीवन में सेवा नहीं आती तब तक अनुशासन अधूरा है। ऋषभ ने पास के आश्रम में सेवा शुरू की, व्रतों की, झाड़ू लगाना, भोजन परोसना। अब अनुशासन केवल उसका नहीं था, वह सबके लिए प्रेरणा बनने लगा। एक दिन ध्यान के गहरे क्षणों में उसे एक अनुभव हुआ, जैसे शरीर नहीं है, केवल प्रकाश है। और वह प्रकाश कह रहा है, तू मुझ में है और मैं तुझ में। आंखें खुली, आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया, अनुशासन का लक्ष्य बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। सत्संगत जी, अब वह समाज में लौट आया था, लेकिन एक बदला हुआ व्यक्ति। वह अब दुकान नहीं चलाता बल्कि ध्यान केंद्र चलाता, जहां हर सुबह लोग आते, मौन बैठते, सेवा करते और अनुशासन सीखते। ऋषभ कहता, अनुशासन वही दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में आत्मा को राह दिखाता है। इस संसार में अनुशासन केवल कड़ी मेहनत का नाम नहीं, यह आत्मा के परिष्कार का माध्यम है। अनुशासन वह अग्नि है जो मन के विकारों को जलाती है और आत्मा को प्रभु के दर्शन योग्य बनाती है। सत्संगत जी, ब्रह्म की ओर आत्मा की सच्ची पुकार। क्या आपने कभी अपने भीतर की आवाज़ सुनी है? वो आवाज़ जो कहती है कि तुम इस संसार में कुछ और खोजने आए हो। धन, पद और पहचान ये सब क्षणिक है, लेकिन आत्मा का मिलन ब्रह्म से वही है जो स्थायी है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं सत्संगत की, जिसमें एक आम मनुष्य दुनिया की भीड़ में खोकर अंततः अपना शाश्वत सत्य को खोजता है, जो केवल अनुशासन, सेवा और समर्पण से प्राप्त होता है। सत्संगत जी, कहानी का नायक नयन एक शहर में रहने वाला इंजीनियर है। उसके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, परिवार और सुख सुविधाएं।
पर हर रात वह बिस्तर पर यही सोचता है, मैं कौन हूँ? क्या केवल यही जीवन है? एक दिन उसे एक छोटी सी किताब मिली। जो स्वयं को जानता है वही भगवान को जान सकता है। यह वाक्य उसके जीवन की दिशा बदल देता है। नैन एक केंद्र पर जाता है जहाँ साधक कहते हैं प्रभु तक पहुँचने के लिए सबसे पहला साधन है अनुशासन। वह अपने जीवन में बदलाव करता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मौन व्रत रखना, हर दिन ध्यान और ईश्वर का नाम जपना, झूठ, व्यसन, क्रोध और द्वेष का त्याग। शुरू में मन विचलित होता है, लेकिन धीरे धीरे उसका हृदय शांत होने लगता है। उसकी पत्नी शालिनी को लगता है कि नयन किसी अंधविश्वास में पड़ गया है। बेटा कहता है, पापा अब पहले जैसे नहीं रहे। नयन के भीतर संघर्ष होता है, क्या मैं गलत हूँ? क्या प्रभु की खोज में संसार छोड़ना जरूरी है? लेकिन ध्यान के दौरान वह सुनता है कि ईश्वर को पाना है तो संसार में रहकर वैराग्य लाओ, भागो मत, जागो। एक दिन एक संत का प्रवचन सुनने जाता है। संत कहते हैं, तुम ईश्वर को नहीं पा सकते जब तक मन, वाणी और कर्म तीनों एक न। नैन उनसे दीक्षा लेता है। गुरु आदेश देते हैं कि हर दिन 2 घंटे सेवा करो, 2 घंटे साधना और शेष समय में हर कार्य में ईश्वर का स्मरण रखो। नैन मंदिर की सफाई करता है, वृद्धाश्रम में भोजन बांटता है और जरूरतमंदों की सेवा करता है। उसे अब दूसरों की आंखों में भगवान दिखने लगता है। वह कहता है, मैं आज पूजा नहीं करता, मैं जीवन को ही पूजा बना चुका हूँ। एक अमावस्या की रात ध्यान के दौरान उसकी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। वह देखता है उसका स्वह लुप्त हो जाता है और जो बचा है वह केवल ब्रह्म है। वह रोता है, पर वो आंसू दुख के नहीं, पूर्णतः के होते हैं। अब उसे समझ में आता है, ईश्वर कोई बाहर नहीं बैठा, वह तो मेरी श्वासों के बीच था। मैं ही अज्ञानी था जो पहचान ना सका। सत्संगत यह संसार भ्रम है और आत्मा उस सत्य की खोज में भटकती है। लेकिन यदि मनुष्य अनुशासन, सेवा और समर्पण को अपना मार्ग बना ले तो परमात्मा स्वयं सामने आ जाता है। नैन की तरह हम सभी भी नैन की तरह हम सभी में आत्मा की वही पुकार है। बस जरूरत है सुनने की, जागने की और चल पड़ने की। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँगा। और सत्संगत जी दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।